जय श्री कृष्ण। आज हम माघ अमावस्या मौनी अमावस्या के बारे में कुछ विशेष और रोचक बात बताने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुने और उसे अवश्य करने का प्रयास करें। इससे आपका फायदा ही होगा, इसमें संशय नहीं है। इस तिथि इस अमावस्या में किसी भी तीर्थ में स्नान करना चाहिए या फिर संगम प्रयागराज में स्नान करें। अगर आप कहीं जाने योग्य ना हो तो अपने घर में ही स्नान वाले जल में गंगा जल डालकर स्नान अवश्य करें। अपनी नित्य की पूजा करके भगवान शिव और नारायण का पूजन अवश्य करें और इस दिन पितरों का तर्पण अवश्य करें। यथाउचित सामग्री जो भी उस समय आपको प्राप्त हो जाए उससे आपको पितरों से संबंधित कार्य को कर लेना है। कुछ नहीं है तो केवल जल से ही तर्पण करें, लेकिन करें। और उस दिन जो भी भोज्य सामग्री हो उसे दान करें सीधा के रूप में। पक्षियों, पशुओं, कुत्तों को भी कुछ खाने के लिए अवश्य डालें। चींटियों के लिए भी कुछ दाने शर्करा आदि डालें। ऐसा करने से पितरों को खुशी प्राप्त होती है और वो पितर लोक से हम सबको आशीर्वाद देते हैं, जिससे हम सबकी उन्नति होती है। मौनी अमावस्या कहने के पीछे यह मान्यता है कि इस पावन तिथि पर मनु जी का जन्म हुआ था और मनु जी से ही मनुष्य की सृष्टि चली है, ऐसा शास्त्रों में आता है। और मनु अमावस्या से अपभ्रंश होते हुए मौनी हो गया और मौनी अमावस्या के रूप में जाना जाने लगा। अनेकों संदर्भ अनेकों विद्वानों द्वारा प्राप्त होते हैं, लेकिन उसे सही और सटीक रूप से बता पाना सबके बस का विषय नहीं है। हम जो बात बताते हैं वह शास्त्र सम्मत होती है। इसके लिए शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है। एक मान्यता के अनुसार कथा भी है। कथा में वर्णन आता है कि प्राचीन काल में कांचीपुरी में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उनके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह करने के बाद बेटी के लिए वर तलाश करने के लिए अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसने एक ज्योतिषी को कन्या की कुंडली दिखाई तो ज्योतिषी ने बताया कि विवाह होते ही कन्या विधवा हो जाएगी। ज्योतिषी की बात सुन ब्राह्मण दुखी हो गया और उसने इसका उपाय पूछा। उपाय पूछे जाने पर ज्योतिषी ब्राह्मण ने बताया कि सिंघल द्वीप पर एक सोमा नामक धोबिन रहती है। यदि कन्या की शादी से पहले घर आकर वह पूजन करे तो यह दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने गुणवती को अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ सिंघल द्वीप भेजा। दोनों सागर किनारे पहुंचकर उसे पार करने की कोशिश करने लगे। जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो भूखे प्यासे एक बट वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। वे सुबह से भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम को जब गिद्ध के बच्चों की माँ भोजन लेकर घोंसले में आई तो वे उस भाई बहन की कहानी को बताने लगे। उनकी बात सुनकर गिद्ध की माँ को नीचे बैठे भाई बहन पर काफी दया आई और बच्चों को आश्वासन दिया कि वह उनकी समस्या का समाधान करेगी। यह सुनकर गिद्ध के बच्चों ने भोजन ग्रहण किया। दया और ममता से वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली कि मैंने आपकी समस्याओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल मिलेगा मैं आपके लिए ले आती हूँ तथा प्रातः काल में आपको सिंघल द्वीप धोबिन के पास पहुंचा दूंगी। अगले दिन सुबह होते ही गिद्ध माता ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार कराकर सिंघल द्वीप सोमा के पास पहुंचा दिया। गुणवती प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले सोमा का घर लीप दिया करती थी। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर कौन लीपता है। बहुओं ने तारीफ बटोरने के लिए कहा कि हमारे अलावा और कौन ऐसा करेगा, लेकिन सोमा को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ
और वह यह जानने के लिए पूरी रात जागती रही। तभी उसने सुबह गुणवती को घर साफ करते हुए देख लिया और उससे उसकी परेशानी पूछा। गुणवती ने अपनी परेशानी बताया, जिसे सुन सोमा चिंतित हो गई और उसके घर जाकर पूजा पाठ करने के लिए तैयार हो गई। सोमा ने ब्राह्मण के घर जाकर पूजा किया, लेकिन इसके बावजूद गुणवती का विवाह होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने सभी पुण्य गुणवती को दान कर दिया, जिससे उसके पति जीवित हो गया। लेकिन पुण्यों की कमी से सोमा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। सोमा ने सिंघल द्वीप लौटते हुए रास्ते में पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन कर 108 बार पीपल की परिक्रमा की। इसके पुण्य प्रताप से परिवार के सभी सदस्य जीवित हो उठे। इस प्रकार मौनी अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान कर विधिवत भगवान विष्णु की पूजन अर्चन करने व पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है तथा परिवार के सदस्यों पर भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं कमेंट के रूप में। और परमात्मा आप सबका कल्याण करें। जय श्री कृष्ण।